और मेरी तरफ से सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मम्मी, अगर ये व्लॉग देख रही है तो मंदिर का सेटअप मैंने पूरा बना लिया है। ये देखो पिता महादेव सासू माँ के लिए रखी है। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला छोटू को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया। तो मैं किरण स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण मेहरा ब्लॉग्स पे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है आज के नए दिन के साथ और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 7 बजे से। तो आज है वट सावित्री का व्रत और आज है मेरा फास्ट और मेरी तरफ से सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है। तो चलिए पहले आपको आज के मौसम की अपडेट दे देती हूँ और उसके बाद फिर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी दिन में आपको ज़रूर बताई जाएंगी। सबसे पहले आज के मौसम की अपडेट दे देते हैं। आप लोगों ने आज का मौसम तो देख ही लिया होगा कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। धूप खिल चुकी है और आपको मैं अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। ये देखो मेरी मेहंदी। कल ना मेरा मेहंदी लगाने का बिल्कुल मूड भी नहीं था तो मैंने बैक साइड से तो अच्छी मेहंदी लगाई है क्योंकि ये दिखता है और फ्रंट साइड से हल्की फुल्की लगा रखी है। और सेकंड हैंड में मैंने मेहंदी नहीं लगाई है क्योंकि कल बेबी यहाँ नहीं थी। बेबी अपने बीएड के एग्ज़ाम देने गई हुई है बाजपुर, तो इसलिए मैंने सेकंड हैंड में मेहंदी नहीं लगाई और इस हाथ में मैंने हल्की फुल्की ऐसी मेहंदी लगा ली। बाकी अब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। तो मंदिर में दिया मैंने जला दिया है और अब जो है मैं वट सावित्री की पूजा की तैयारियाँ करती हूँ। उसकी पूजा के लिए मुझे प्रसाद वगैरह भूनना है तो फटाफट से जाती हूँ नीचे किचन में और प्रसाद वगैरह भूनती हूँ। फिर जो है रेडी होके फिर पूजा पाठ करेंगे। तो गाइस आ गई हूँ मैं नीचे किचन में और पहले मम्मी पापा लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ और उसके बाद फिर प्रसाद भूनूंगी। फिर देखते हैं जो भी। पूजा के लिए मैंने प्रसाद भी भून दिया है और जल्दबाजी में ना मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो ये रहा प्रसाद और इसको लेके जाती हूँ अब मैं ऊपर को। प्रीति की आवाज़ आ रही है, शायद वो आ गई हैं, देखती हूँ। ये देखो मुझे लगा था कि तुम आ गए। हेलो, आ गए? नाम जीते रहो। तो ये हो ही रही है। बाकी आप फटाफट से पूजा का सेटअप जो है वो बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों भाभी का फोन भी मेरे पास है। भाभी तैयार हो रहे हैं तो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे साड़ी पहन ली है भाभी, अब थोड़ा मेकअप कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आज मैंने विटोली वाली साड़ी वेयर की है जो मम्मी ने मेरे लिए बनाई थी। तो ये रही मेरी मम्मी ने बनाई हुई साड़ी। थैंक यू मम्मी, अगर ये व्लॉग देख रही है तो। और अब जो है फटाफट से पिछौड़ा ले लेती हूँ क्योंकि बिना पिछौड़े के तो हमारे कोई भी व्रत त्योहार कुछ भी वो पूरा नहीं होता है। ये पिछौड़ा हमारी शान है। और अब फटाफट से सेटअप बनाते हैं पूजा का और प्रीति भी आ गई है तो पूजा करते हैं फटाफट से। ऐसे डाल लूं? हाँ ठीक लग रहा? सही लग रहा है। ठीक है भैया, अब जाते हैं मंदिर पे। सामान ला गई हूँ और फटाफट से यहाँ पे बनाती हूँ सेटअप। सारा सामान इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सब इधर उधर रखा है। बाकी सारा सामान मेरा आ गया है यहाँ पे। ओह भाभी यहाँ पे बना रहे हैं मंदिर। कुछ टाइम और लगेगा, उसके बाद स्टार्ट होगी पूजा। तो मंदिर का सेटअप मैंने पूरा बना लिया है, ये देखो। और अब फटाफट से टीका वगैरह खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर कथा पढ़ते हैं। और आज ना मेरे पंडित जी चेंज हो गए हैं क्योंकि बेबी एग्जाम देने गई है तो मैंने आज प्रीति को बुलाया है, इसी वजह से आज पंडित जी चेंज हो चुके हैं हमारे। एकमात्र रूप से सधवा स्त्रियों का व्रत है। इसे न तो पुरुष और न विधवा या कुमारी कन्याएं नहीं मानती हैं। यह सौभाग्यवती हिंदू स्त्रियों में एकमात्र रूप से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को मानने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होता है। वट सावित्री व्रत के दिन
सधवा हिंदू स्त्री पूरे दिन यह व्रत करती हैं। व्रत का विधानानुसार पूजन किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करती है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। इसे भी स्वीकार किया और अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे तीनों वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सिधारे प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक। तो कथा हम लोगों की हो गई है और अब आरती कर लेते हैं। लाल रंग की साड़ी माँ अष्टभुजाधारी माँ अम्बे भवानी, जब अली शेर में सवार मेरी अम्बे माँ दुर्गा भवानी। तो गाइस पूजा वगैरह मेरी हो गई है और कथा भी मैंने सुन ली है। प्रीति यहाँ पे कथा करके अब गई हैं दूसरी भाभी के वहाँ, रिंकी भाभी के वहाँ, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने कथा पढ़नी है तो वो वहाँ चले गए हैं। मैंने उनसे बोला था वापसी में आना, तो अब थोड़ी देर में वो आएंगे। बाकी जो ये पीली वाली डोरी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो मैंने वेयर कर ली है और एक सासू माँ के लिए रखी है। मम्मी आज गए हैं अपने मायके, तो शाम को आएंगे, फिर एक उनको दे दूँगी वाली डोरी। तो ये बहुत सुंदर सी लगती है गले में पहनने के बाद। तो अब ना मैं फटाफट से चेंज वगैरह कर लेती, क्योंकि इस साड़ी में ना बहुत उलझाट टाइप का होता है। फटाफट से सूट पहन लेती हूँ और उसके बाद फिर आगे की दिन की जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग पे लास्ट तक। और भाभी अभी घूमना है, ये देखो ये बाकी जो वहाँ पे पहुँच गया है। ये ऊपर का व्यू इतना गजब आता है ना। चलो अभी हवा भी चल रही है और वो देखो उधर बादल कितने गजब लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। और बाकी ये रहा जो आगे आगे से जा रहा है और हम इसके पीछे पीछे से। ये तो गाइज़ हमारे पहाड़ों में वट सावित्री की पूजा ऐसी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वट के पेड़ नहीं मिलते हैं। तो बुक में लिखा है कि जहाँ पर वट के पेड़ नहीं मिलते हैं वहाँ पर या तो पत्ते वगैरह से कर लो, बट यहाँ पेड़ ही नहीं है तो फिर पत्ते वत्ते कहाँ से लेके आए, उसे गमले में लगा के पूजा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पेड़ और पत्तों का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इस वजह से फिर हम लोग जो है पोस्टर लेके आते हैं, तो उसी पोस्टर में हम लोग पूजा करते हैं। बाकी पहाड़ में कुछ ही औरतें लेती हैं, जहाँ ज़्यादातर यहाँ किसी को पता भी नहीं होता है। पुराने लोग तो बहुत कम लेते हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वही लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत फास्ट लेते हैं। तो व्लॉग ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो अब मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग कमेंट, तो व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।